अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं या अपने किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को फॉरेन कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज और वैलिड कंसीडर करने के लिए मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से तस्दीक करवानी पड़ती है। मोफा से डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन के लिए क्या प्रोसेस है, इस बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको अपोस्टाइल अटेस्टेशन के बारे में बताऊंगा जो कि मोफा की नॉर्मल अटेस्टेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अपोस्टाइल अटेस्टेशन का सिस्टम 1961 में शुरू हुआ। नेदरलैंड में एक कन्वेंशन मुनक़्क़िद हुआ था जिसे द हैगू कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें दुनिया के कुछ बड़े ममालिक ने ये डिसाइड किया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की इंटरनेशनल अटेस्टेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल हो। तो बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने साइन किया और अब इस एग्रीमेंट पे 112 ममालिक साइन कर चुके हैं। सन 2023 में पाकिस्तान भी इसका मेंबर हो गया। अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाने के बाद एम्बेसीज की अटेस्टेशन से जान छूट जाती है और एक दफ़ा अपोस्टाइल करवा ली तो 112 कंट्रीज़ में ये अटेस्टेशन काबिल कबूल और वैलिड समझी जाती है। और अपोस्टाइल कराने का जो भी करंट मेथड है पाकिस्तान में वो कोरियर का है। 60 दिन का टाइम होता है, लेकिन 15 से 20 दिन में कोरियर के ज़रिए काम हो जाता है। अपोस्टाइल वॉक इन नहीं होता। आप इसके लिए नॉर्मल कैटेगरी या अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मुख्तलिफ़ टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स की मुख्तलिफ़ फ़ीसेज़ हैं। अगर आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ीस 4500 रुपये है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ीस 3000 है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट की फ़ीस 12000 है। और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आप अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवा सकते हैं, इसकी लिस्ट मौजूद है मोफा की वेबसाइट पे, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जिनमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, अनमैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट, इसके अलावा इलिटरेसी सर्टिफिकेट भी है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस, FRC, इंडिविजुअल इनकम एंड नो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, और इंडिविजुअल के टैक्स पेयर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाई करा सकते हैं, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है, लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर्स। इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का, BCom, मास्टर, MPhil वगैरह, आपकी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ACCA सर्टिफिकेट, मदारिस के सर्टिफिकेट भी इसमें इंक्लूड हैं। मुख्तलिफ डिप्लोमाज हैं वो आप वेरीफाई करा सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स भी आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं, जिनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, अथॉरिटी लेटर, बोर्ड रेजोल्यूशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह, IATA सर्टिफिकेट्स, ISO सर्टिफिकेट्स और बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सबकी लिस्ट तो मैं पढ़ नहीं सकता, फिर भी मैं आपको कुछ मोटे मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आप वेरीफाई करा सकते हैं, जिनमें कोई आपका जनरल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कोई मेडिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट्स हैं, नर्सिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाना है तो उसको पहले आप उसके मुतालिक ऑफिस से अटेस्ट कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट अपोस्टाइल अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो पहले आपको IBCC से अटेस्ट करवाना होगा, यानी कि मैट्रिक और इंटर को जो डील करते हैं, पहले IBCC से जाके आपने इसको वेरीफाई करवाना है। या अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री को अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको HEC से रब्ता करना पड़ेगा, वहाँ से अटेस्टेशन पहले करवानी होगी। उसके बाद आप मोफा से रब्ता करेंगे और अपने सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज़ को अपोस्टाइल वेरीफाई करवाएंगे। तो याद रखें, अब मोफा की 2 टाइप्स की अटेस्टेशन है, एक जनरल अटेस्टेशन है और एक अपोस्टाइल अटेस्टेशन है। नॉर्मल अटेस्टेशन करवाएंगे तो सिर्फ उसी कंट्री में वैलिड कंसीडर की जाएगी जिसके लिए आप अटेस्टेशन करवा रहे हैं, जबकि अपोस्टाइल अटेस्टेशन अगर आप करवाते हैं तो 112 ममालिक में काबिल कबूल है, लीगलाइज है। तो वीवर्स, ये थी इन्फॉर्मेशन अपोस्टाइल अटेस्टेशन के हवाले से।
वीडियो अगर आपको मालूमाती लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।